हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं गोविंद ब्लॉग फॉर यू। दोस्तों, आज हम आए हैं हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी के अंदर का हर एक व्यूज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो ये रहा फ्रंट का गेट जहां से हम आपको व्यूज़ दिखा रहे हैं और यहीं से फ्रंट से लोग जाते हैं हनुमान जी के दर्शनों के लिए। तो यहीं से आना होता है। तो हर एक चीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो में पूरी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, किस तरह से हनुमानगढ़ी मंदिर में लोग आते हैं और किस तरह से 76 सीढ़ियाँ चढ़कर हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पर देख पाओगे। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 76 सीढ़ियों का जो सफ़र होता है उसको पार करना होता है। फिर उसके बाद आता है हनुमान जी का जो स्थापित जो मूर्ति है, जो मंदिर है, तो फिर वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो ये गेट होता है फ्रंट का, तो यहीं से लोग घुसते हैं। तो देश विदेश से भी यहाँ पर लोग यात्रा करने आते हैं और हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, मान्यता है जो भी लोग अयोध्या आते हैं उनको सबसे पहले हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए आना होता है। तो दोस्तों, यही मान्यता चली आ रही है कि सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करना ज़रूरी है। तो लोग हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है क्योंकि सबसे पहले यही दर्शन करना होता है। तो आप देख सकते हैं, पीछे का दृश्य है ये, लोग आ रहे हैं और हम भी चल रहे हैं हनुमान जी के दर्शन कराने। किस तरह से लोग दर्शन करते हैं और किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है और किस तरह से मंदिर तक जाया जाए, मूर्तियों तक पहुँचा जाए, तो इस चीज़ का सफ़र आप घर बैठे ही देखने वाले हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और आज आप घर बैठे ही हनुमानगढ़ी का दर्शन कर सकते हो। A to Z फुल जानकारी और पूरा व्यूज़ के साथ किस तरह से कैसे पहुंचा जाए इसको भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हो किस तरह से भीड़ है और किस तरह से लोग लाइन में खड़े होकर हनुमान जी के दर्शन के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए लोग जा रहे हैं। तो जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है उसको तो आप देखोगे। उसके बाद जो भी चारों तरफ का व्यूज़ है इसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप अयोध्या में नहीं रहते हो, कहीं पर भी आप रहते हो, तो घर बैठे ही हनुमानगढ़ी का दृश्य, हनुमानगढ़ी का व्यूज़ आप देख सकते हो घर बैठे ही। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेनिफिट होने वाली है आपके लिए वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हो किस तरह से लोग लाइन लगाकर दर्शनों के लिए जाते हैं। उससे पहले हम चारों तरफ से जो व्यूज़ है मंदिर का उसको दिखाएंगे कि कितनी बेहतरीन तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और दोस्तों, इस मंदिर की खूबसूरती हम चारों तरफ से आपको दिखाने वाले हैं। तो घर बैठे ही आप मंदिर का भी दर्शन करिए और कैसे कितने लोग किस तरह से यहाँ पर दर्शन करते हैं इसको भी आप देख पा रहे हो। तो लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, धीरे धीरे लोग दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हमें लाइन में नहीं लगना है, हम दूर से आपको व्यूज़ दिखा देंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो किस तरह से मंदिर में डिज़ाइन बने हुए हैं। तो कल का दिन जो है वो मंगलवार का है, इसीलिए सजावट पहले से स्टार्ट हो गई है। तो फूल मालाओं से इस मंदिर को और चारों तरफ का जो एरिया है उसको सजाया जा रहा है। तो हम आपको चारों तरफ का जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं घूम घूम कर। और आप देख सकते हो इसी तरह से दिखता है हनुमानगढ़ी का मंदिर। तो आप देख सकते हो फूल मालाओं से सजावट शुरू हो गई है। तो यानी कि मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो इसके कारण से सोमवार का जो दिन है आज, तो कल का दिन मंगलवार है, तो इसकी वजह से यहाँ पर सजावट बहुत तेज़ी से हो रही है। तो आप देख सकते हो श्रद्धालु लोग इकट्ठा हुए हैं दर्शन करके। ये लोग मंदिर का व्यूज़ का मज़ा ले रहे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हो दीवालों पर भी प्रभु श्री राम के नाम का जो अक्षर है वो लिखा हुआ है और हनुमान चालीसा चारों तरफ से लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो किस तरह से सजावट की जा रही है और बहुत ही ज़ोरों शोरों से सजावट चल रही है। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर सजाया जा रहा है। आप देख ही सकते हो श्रद्धालु लोग निकल चुके हैं दर्शन करके। तो अभी हम आपको दर्शन कराते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए किस तरह से लोग यहाँ से निकलते हैं और किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है। तो यही सब दिखाना होता है और यही सब यहाँ पर होता है। आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर लोग निकल रहे हैं और अभी हम आपको दर्शन कराते हैं दूर से ही। दोस्तों, हम आपको दर्शन के लिए ही लाए हैं और चारों तरफ का जो मंदिर का व्यूज़ है वो दिखाने यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अभी हम आपको दर्शन कराते हैं हनुमानगढ़ी का, किस तरह से हनुमान जी की मूर्ति दिखती है और किस तरह से प्रतिमा दिखती है हनुमान जी की, वो भी आप देख पाओगे। तो आप देख सकते हो किस तरह से श्रद्धालु लोग दर्शन के लिए आए थे और दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि हमारा मकसद था दिखाने का। और अगर हम
प्रसाद लेकर आते, भोग लगाते या फिर चढ़ावा चढ़ाते तो हमें भी लाइन लगानी पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको पूरा दर्शन कराएंगे हनुमानगढ़ी मंदिर का और हनुमान जी की प्रतिमा भी दिखाएंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े घंटी लगे हुए हैं यहाँ पर, और श्रद्धालु लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं और किस तरह से चढ़ावा चढ़ता है ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों अभी हम हनुमान जी की प्रतिमा के सामने ही हैं और आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है और किस तरह से लाइन लगाकर लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव से भोग लगाते हैं और फूल मालाएं चढ़ाकर अपने घर को चले जाते हैं। तो अभी हम हनुमान जी के मंदिर के मूर्तियों के सामने ही हैं और यहीं से ही व्यूज़ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग भी घर बैठे ही देख सको किस तरह से यहाँ पर लोग लाइन में लगकर और किस तरह से भोग का जो डब्बा होता है वो लेकर खड़े होते हैं ताकि उनका भी नंबर आ जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर लाइन चलती है, लोग आते हैं, भोग लगाते हैं और चले जाते हैं, आते हैं, भोग लगाते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है कार्यक्रम यहाँ का। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर भोग लगाने के लिए 2 लोग मौजूद होते हैं ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। तो उन्हीं लोग आपका भोग लगाकर आपको प्रसाद देते हैं। तो इसका भी आप लोग जानकारी रखिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं अंदर की ओर और यहाँ पर कुछ लोग विश्राम करते हैं और बहुत ही श्रद्धा लगन से जो हनुमान चालीसा होता है या प्रभु श्री राम का जो नाम होता है उसका उच्चारण यहाँ पर करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सी प्रतिमाएं स्थापित की हुई हैं और बहुत से संत गुरु ऋषि मुनि यहाँ पर पहले से ही बैठे होते हैं। तो हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके सामने ये जो प्रतिमाएं हैं आप लोग देख रहे हो ये स्थापित है। तो यहाँ पर इससे यह सिद्ध होता है कि बहुत पुराने जो संत ऋषि मुनि गुरु थे उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। तो अभी के जो गुरु प्रतिमा, और आप देख सकते हो किस तरह से हनुमान चालीसा यहाँ पर लोग आकर शांति पूर्वक यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो पढ़ते हैं और भगवान श्री राम का नाम का जाप यहाँ पर करते हैं। और दीवार में भी भगवान श्री राम के नाम और हनुमान चालीसा का उच्चारण किया हुआ है। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये अंदर का व्यूज़ था और मंदिर के अंदर आने के बाद यहाँ पर इतनी जगह छोड़ी हुई है ताकि लोग श्रद्धालु आएँ यहाँ पर विश्राम करें और बैठकर हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो पढ़ें और भगवान श्री राम के नाम का जाप करें। दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण और माता सीता जी की प्रतिमा है और उसके साथ साथ हनुमान जी की प्रतिमा होती है। तो आप देख सकते हो भगवान श्री राम और माता सीता जी की जो प्रतिमा है और लक्ष्मण जी भी साथ रहते ही हैं। और आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर दर्शनों के लिए लोग आते हैं और दर्शन भी करते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि चारों तरफ से व्यूज़ हम दिखाएंगे तो वो दिखा ही रहे हैं और इसी तरह से कुछ व्यूज़ दिखता है हनुमानगढ़ी मंदिर का। और यहाँ पर बहुत सी प्रतिमाएं भी हैं, हनुमान जी के प्रतिमा के साथ साथ बहुत सी प्रतिमाएं हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हनुमान जी की प्रतिमा है तो इसका मतलब भगवान श्री राम की प्रतिमा भी होगी और जिसके साथ साथ बहुत सी देवी देवताओं का जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित हुआ है ताकि आप एक ही साथ सभी देवी देवताओं के भगवान के यहाँ पर दर्शन कर सको। तो हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन मानी जाती है क्योंकि कहा जाता है भगवान श्री राम जब लंका जीत कर आए थे तो हनुमान जी इसी टीले में रहा करते थे। तो ये टीला है और यही वो गुफा है जहाँ पर हनुमान जी रहा करते थे। तो ये स्थान हनुमान जी के रहने का स्थान था। तो इसी वजह से इस स्थान को पूजनीय बना दिया गया था। और दोस्तों एक मान्यता ये है 17वीं शताब्दी में अभय रामदास जी बाबा रहा करते थे हनुमानगढ़ी मंदिर में। तो उस समय सुजाउद्दौला का जो शासन है वो चलता था। तो सुजाउद्दौला के जो पुत्र थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुजाउद्दौला ने बहुत से हकीम वेद को दिखाया पर उनका पुत्र जो था वो ठीक नहीं हो रहा था। तो किसी सेवक ने उनको बताया कि हनुमानगढ़ी के पास एक बाबा रहते थे जिनका नाम था अभय रामदास जी बाबा करके। तो
उनके बारे में बताया कि वहाँ पर जो भी श्रद्धालु जाते हैं सच्चे मन से हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उनसे मनोकामना मांगते हैं, वो पूरा हो जाता है। तो अपने पुत्र को लेकर जाइए वहाँ पर, देखिए अगर हो सकता है ठीक हो जाएं। तो सुजाउद्दौला के जो पुत्र थे वो अपने पुत्र को लेकर अभय रामदास बाबा जी के पास आए, जो कि हनुमानगढ़ी एक टीले के रूप में था। केवल एक वृक्ष था, उसके नीचे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति जो थी वो रखी हुई थी। तो यहाँ पर सुजाउद्दौला आए अपने पुत्र को लेकर और उनसे एक ही मांग रखी कि मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। जैसा कि सुजाउद्दौला जिस उद्देश्य के लिए आए थे अपने पुत्र को ठीक करवाने के लिए, उनका पुत्र यहीं से ठीक हुआ था। तो अभय रामदास बाबा जी कहते थे कि हनुमान जी की कृपा से वो ठीक हो गए थे। तो ठीक होने की खुशी में सुजाउद्दौला ने अभय रामदास बाबा जी से कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बाबा ने बताया कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस इस टीले का, इस मंदिर का आप निर्माण करवा दीजिए। क्योंकि उस समय सुजाउद्दौला का ही शासनकाल था। तो जितनी ज़मीन में हनुमानगढ़ी मंदिर स्थापित है उतनी ज़मीन को ही वो मंदिर के रूप में बनवा दिए। तो सुजाउद्दौला द्वारा यह मंदिर बनाया गया था 17वीं शताब्दी में, उनके पुत्र ठीक होने के कारण। तो दोस्तों ये सुजाउद्दौला द्वारा बनाया गया मंदिर है हनुमान जी का। तो पहले हनुमान जी की मंदिर ऐसी नहीं थी। तो आप देख सकते हो सुजाउद्दौला द्वारा मंदिर बनाया गया था, तो जो देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। तो बहुत से प्रमाण थे, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और उनका विश्वास जो होता है। तो दोस्तों बहुत से श्रद्धालु, बहुत से भक्त यहाँ पर आते हैं, अपने अंदर जो भी मनोकामना वो लेकर आते हैं, यहाँ से पूरा भी होता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा विख्यात है और पूरे देश में हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वो प्रचलित है। तो दोस्तों बस इतना ही सफ़र था यहाँ का। हम आपको चारों तरफ का व्यूज़ जो था वो घूम कर दिखा दिए। अब यहाँ से कैसे निकला जाए इसको भी आप देख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो हम वही दिखाने आपको लेकर चल रहे हैं, किस तरह से हनुमानगढ़ी मंदिर से निकला जाता है और निकलकर फिर वही स्थान पर हम आपको पहुँचाएंगे। तो ये सफ़र बहुत लंबा होता है, इसको आप ज़रूर देखे रहिए। तो जितना लंबा सफ़र होता है आने का उतना ही लंबा सफ़र होता है जाने का। तो आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा घुमाव है, क्योंकि मैंने पहले बताया ये पहले गुफा था, तो जिसके कारण से यहाँ पर रास्ते भी थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं। तो उसको भी आप देख लीजिए। तो हम निकल रहे हैं। तो ये सामने का द्वार है, आपको इसी तरह से आना है बाहर की ओर। तो आप देखे रहेंगे तो इससे आसानी होगी आपको आने जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। और यहाँ पर हमेशा बंदर से सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पर बंदर जो भी आप सामान लिए हो उसको छीनने की कोशिश करेंगे। तो अपने सामान का ध्यान आप खुद ही रखिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा। कोई कीमती सामान लेकर भाग जाएगा बंदर। तो आप देख सकते हो यहीं से बाहर निकलते हैं और हम बाहर की ओर निकल भी रहे हैं। तो दोस्तों बाहर की ओर हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पर गेट के बाहर जैसे निकलते हैं फिर एक रास्ता होता है नीचे की ओर, और राइट साइड हम लोगों को जाना होता है और फिर वही स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सीढ़ियों से। तो वहीं पर हम पहुँचेंगे। तो आप देख लीजिए किस तरह से वहाँ पहुँचा जाता है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और राइट हैंड साइड पर देख लीजिए किस तरह से भक्त जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें भी जाना होता है और हम वही स्थान पर पहुंचाएंगे आपको जहां से दर्शन के लिए हम लोग निकले थे। तो घूम के हम लोग वहीं जाएंगे, लेकिन आप देखे रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। और दोस्तों हमारी मेहनत कैसी लगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अयोध्या की भेजें उसको सबसे पहले आप देख सको। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सफ़र होता है हनुमानगढ़ी मंदिर का। अगर आप दर्शन के लिए आते हो हनुमानगढ़ी तो कम से कम आपको 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि सफ़र लंबा होता है और आपको दर्शन के लिए लाइन में समय भी लग सकता है। तो यहाँ पर इतनी आसानी से दर्शन मिलते नहीं, इसके लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो जिसके कारण से आपको लेट भी हो सकता है। तो खाने पीने की सामान अपने साथ भी रखिए, खाने पीने की चीज़ आप स्वयं लेकर आइए। और मंदिर के अंदर प्यास भी लगती है, हो सकता है आपको भूख भी लग जाए, तो मंदिर में भी खा सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जगह इतनी होती है कि आप लोग कहीं पर भी बैठकर कुछ भी खा पी सकते हो, कोई रोक नहीं है। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। प्रसाद आपको ख़रीदना पड़ता है, बाकी जो भी चढ़ावा चढ़ाना होता है वो आपको खुद खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों हम उसी स्थान पर फिर आ चुके हैं जहां से हमने जर्नी स्टार्ट किया था। तो हमने हर एक चीज़ को डिटेल में दिखाया भी, आपको समझाया भी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए। हमारी वीडियो अगर आप देखते हो तो आप लोग समझ सकते हो कि हर चीज़ हम डिटेल में दिखाते हैं, ताकि आप लोग
कभी भी नहीं आए हो अगर अयोध्या, तो अगर आना चाहते हो तो हमारी वीडियो देखकर भी आप लोग आ सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ हनुमानगढ़ी का सारा व्यूज़ आप देख लिए होंगे, क्योंकि हम चारों तरफ से घूमकर सारा व्यूज़ दिखा दिए हैं। किस तरह से श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं लाइन में खड़े होकर, और किस तरह से दर्शन होता है, फिर किस तरह से आना होता है, किस तरह से जाना होता है। इस चीज़ की जानकारी आप जान चुके हो इस वीडियो में। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में।